सो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जी जान लगा के अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए कौन कौन सी बुक्स का यूज़ कर रही हूँ एंड किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड क्या स्ट्रेटेजी मैं अपना रही हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि अप्रैल में इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। मे बी मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे एंड जून के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यही शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी का यूज कर रही हूँ एंड किस किस सोर्स से मैं अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे रही हूँ। क्योंकि आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लाइक आपका वो रेलवे हो या आपका बैंकिंग का हो या आपका एसएससी का हो या अदर फील्ड का हो, उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि मैं अपना मॉक टेस्ट कहाँ से देती हूँ एंड आप लोग अपना मॉक टेस्ट कहाँ से दे जिससे कि आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से टेक्स्ट बुक ने निकाल दी है धमाकेदार सेल। वो है आपकी पावर प्ले सेल और ये सेल चलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 28 से 31 मार्च तक। काइंड और इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि ईयरली पास प्रो जो आपको 1800 में मिलने वाला तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 307 में मिलने वाला है। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको पास प्रो मैक्स लेना है जो आपको 2000 का पड़ता है, वो ओनली आपको 351 में मिलने वाला है। और अगर आप इसके बावजूद भी एडिशनल डिस्काउंट लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करो SAP, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी लेट ना करें। अगर आप लोग अपना स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो, स्कोर को गेन करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक को जल्दी से परचेज करो एंड यहाँ से जाके अपना मॉक टेस्ट दो, क्योंकि इसमें सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे एंड एनालिसिस भी आप आराम से कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये तो मैंने शेयर कर दिया है कि मैं अपना मॉक टेस्ट कहाँ से देती हूँ एंड किस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट देके अपने स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं अपनी किस तरीके से स्ट्रेटेजी को अपनाती हूँ एंड अपने स्कोर बूस्ट करती हूँ। सबसे पहला मैं हमेशा मेरा टारगेट होता है कि मैं अपना एक टाइम टेबल बनाऊं। टाइम टेबल का मतलब ये है कि मैं अपना एक टारगेट बनाऊं कि मेरा आज का टारगेट क्या है। मैं एक दिन पहले ही टारगेट बना लेती हूँ। लाइक आपको दिखा दूं कि एक ये है मेरा टारगेट। देखो, इस तरीके से मैं टारगेट बना के अपने यहाँ फ्रंट पे लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरा आज का टारगेट पता चल जाता है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से अपना शेड्यूल अपनाना है। ठीक है। एंड उसके बाद हमेशा मेरे पास ये डायरी रहती है। मैं अपना इसमें भी लिख लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या लिखना है। एंड जब भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ उसके बाद मैं एनालिसिस जरूर करती हूँ। एनालिसिस करने से मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा फायदा करती है, वो है मेरे क्वेश्चन टॉपिक, कि मेरे किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक वीक है। सबसे पहले तो मैंने इसमें खुद ये लिख रखा है कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक पे वर्क करना है। ठीक है। एंड कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा वीक है, क्योंकि जब तक मैं यही नहीं लिखूंगी तो शायद ही मैं अब ये पहचान पाऊं कि मेरे स्कोर बूस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है। एंड आप ये देख सकते हो कि सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से मेरे टॉपिक वीक है या स्ट्रॉन्ग है। एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चल जाता है कि जो मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उस पर क्या मुझे वर्क करने की ज्यादा नीड है कि नहीं, क्योंकि जो आपको आता है उसकी तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो टॉपिक आपका वीक है वो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप सबको पता है कि वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेरिट को क्लियर करने में कितना ज्यादा फायदा करेगा। तो ये चीजें मुझे फायदा करती है मॉक टेस्ट से। एंड अब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि मैं किन बुक्स का यूज करती हूँ। सबसे पहले ये है मेरी मैथ की फॉर्मूला बुक। इस बुक से मेरे को एक बेनिफिट ये मिलता है कि मुझे फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे जैसे कि मुझे आज पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, ठीक है, डिजिटल सम पढ़ना है, मान के चलो मुझे डिजिटल सम पढ़ना है। इस डिजिटल सम के मैं नोट्स निकालूंगी, मुझे नोट्स नहीं बनाना है। इसी में मुझे सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ मुझे ये फॉर्मूला बता देगा कि हाँ, इस एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला पुट होगा, इस एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला पुट होगा, और उसके बाद मैं क्लास देख सकती हूँ। और आप सबको ये भी बता दो फ्रेंड्स कि अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, आपके पास फॉर्मूला बुक भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली सर ने अपना न्यू ऐप लॉन्च करा है। क्योंकि सर ने क्विट कर दिया है रैंकर्स गुरुकुल, अपना सर ने खुद का बनाया है, तो आप उस पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले सकते हो। नंबर सिस्टम से सर ने क्लास शुरू कर दी है। अब मे बी 1 वीक या 10 डेज के आसपास उसको हुआ होगा, तो अभी भी टाइम नहीं निकला, तो आप वहां से भी अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो भी टॉपिक आपका वीक है वो कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि अभी आपका वो हो चुका है,
तो आप लास्ट 2025 की भी सर की सीजी और सीपीओ की क्लास देख सकते हो, उसमें भी आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। एंड सेकेंड बुक है मेरी ये जीएस की। जीएस में अपनी यहाँ से करती हूँ, चाहे मुझे हिस्ट्री करनी हो या मुझे कोई भी सब्जेक्ट का करना हो जीएस में। एंड मेन चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ना जो भी मैं एनालिसिस करती हूँ उसमें मैं लिख लेती हूँ। जैसे मुझे आर्टिकल का ये मेरा टॉपिक वीक है, तो उसको लिख के मैं इस तरीके से ना रिवीजन कर लेती हूँ। हालांकि ये मेरी सेकेंड हैंड बुक है, मैंने सेकेंड हैंड परचेज करी थी, जिसके चक्कर में ऐसी हो गई है बुक। लेकिन आप देख सकते हो कि जो जो मुझे उस की पॉइंट टॉपिक में भी लगता ना ये मेरा की पॉइंट, तो मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मुझे वो चीजें पता चल जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन फंसा है मेरा, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं फंस रहा। एंड एनालिसिस करोगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो उसके बाद मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं तीसरी बुक दिखा दूँ, ये है मेरी इंग्लिश की बुक, वो है आपकी ग्रामर की। और मेन चीज आपको बताओ, इंग्लिश के अगर जो क्वेश्चन जिसमें एग्जाम वगैरह देती हूँ उसमें क्वेश्चंस जो फंसते हैं ना, लिटरली बता रही हूँ, इस बुक से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फंसते हैं, चाहे वो आपके एरर के हो या सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स हो, उससे क्वेश्चंस फंसते हैं। एंड इसके बाद अगर आपको वोकैब के लिए बुक चाहिए तो आप ब्लैक बुक का यूज कर सकते हो, तो वो बुक भी बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो आप उसका एक बार यूज करके जरूर देखना। एंड लास्ट बुक है मेरी ये स्टैटिक जीके। ये तो भाई रामबाण साबित होने वाली है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो। मिस ना करने के लिए आप सबको बता दो, ये सारी की सारी बुक मैं टैग कर दूंगी, एक बार आप विजिट कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वहां से जाके भी परचेज कर सकते हो। इस बुक की खासियत बता दो, इसमें ऐसा कोई एक टॉपिक नहीं है जो सर ने नहीं डाला हुआ है। और अगर आपको जीके स्ट्रॉन्ग करनी है तो इस बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी जीके इससे बाहर आ ही नहीं सकती है। क्योंकि इसमें चाहे वो आपका नृत्य हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, जीके का सारा इसमें दे रखा है। तो फिलहाल तो ये मैं 4 बुक का यूज करती हूँ एंड साथ ही साथ अपने यूट्यूब सोर्स का यूज करती हूँ। जीएस के लिए भी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नवीन सर की 2025 की पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हो फ्री। आपको सर ने यूट्यूब पे क्लासेस करा रखी है, जीएस चेंज होती नहीं है, वही टॉपिक वही सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। जीके में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स में एंड लाइक करंट अफेयर में अगर आप ऐड करो तो वो थोड़ी चेंजेस हो सकते हो, बाकी ये भी बेस्ट है। इंग्लिश के लिए भी अगर आपको बोलो तो यूट्यूब पे सोर्स बहुत सारा है, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं वो भी डाल दूंगी। एंड रही बात मैथ की, तो मैंने आपको मैथ की भी बता दिया। तो फ्रेंड्स ये 4 बुक का यूज करके मैं अपना सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा स्कोर भी कर रही हूँ। जल्दी ही आपको स्कोर वगैरह भी शेयर करूंगी हर एक चीज। तो आप लोग को आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इस वीडियो से आपको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिला होगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो में यही एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।